गुड आफ्टरनून दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों से इंटरेक्शन करते हुए टुडे इज माय टॉपिक कि हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। रीज़न इसका बहुत दिनों के बाद मुझे थोड़ा सा मौका मिल रहा है आप लोगों से बात करने का। तो कॉन्फिडेंस का जो परिभाषा है और कॉन्फिडेंस है जो कि आपकी लाइफ के चारों तरफ घूमता रहता है। कॉन्फिडेंस है तो आप हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जीती हुई बाजी को भी हार सकते हो। अब बाजी का मतलब मैं यहाँ पर थोड़ी सी कुछ बिंदुओं के थ्रू आपको बताने के जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमें अपने आप को सजा के बचा के चलना चाहिए और अपना मेंटली प्रेशर और मैं कहता हूँ IQ जिसको हमें सही टाइम पे यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके घर तक जाता है और आपके हर परिस्थितियों को वो फेस करने के लिए आपको मजबूत करता है। तो क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस निरंतर हाई रहे और हमें काम के प्रति इंटरेस्ट भी रहे, लाइफ में इंटरेस्ट रहे, कुछ नया करने का जोश रहे। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ही जो हमें कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर आगे जाने की ओर प्रवर्तित करता है। कुछ विजन और मिशन हमारे बनाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे हर सिचुएशंस के अंदर हमें फाइट करना चाहिए। क्योंकि आज की लाइफ जो है ना, जो कहीं ना कहीं चारों तरफ से स्ट्रेसफुल लाइफ है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पारिवारिक आदमी है तो फैमिली में कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है, साथ में उसको परिवार भी मैनेज करना है। जो बंदा ऑनरशिप लेता है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है लाइफ के अंदर कि उसको हर किसी को एक साथ बना के और मैनेज करके चलना पड़ता है। तो हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट है, व्यू है मेरे, उसके थ्रू मैं थोड़ा सा आपको समराइज करने की कोशिश करूंगा कि आप अगर उनको फॉलो करें तो कहीं ना कहीं आसानी से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। पहला है खुद का आत्मसम्मान बढ़ाएं। हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखें और जो भी आप सजेशंस दें वो फेमिलियर सजेशंस होना चाहिए, फ्रेंडली सजेशन होना चाहिए। और उस सजेशंस के पीछे जो भी आप काम कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ओवरऑल हर किसी का बेनिफिट होना चाहिए, जिससे कि लोग आपके प्रति मोटिवेट हों, प्रोत्साहित हों, आपको देख के वो इनिशिएटिव लें और उनको लगे कि जो आप डिसीजन लेंगे वो सही डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए और उस स्किल्स के थ्रू आप कैसे मैनेज करोगे घर को, पारिवारिक को, जॉब लाइफ को, फैमिली लाइफ को, सोशल लाइफ को, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। दूसरा पॉइंट है रुचि व कार्य के प्रति जुनून पैदा करें। जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है, साथ में आपके फैमिली का इंटरेस्ट है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, आपकी वाइफ का इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मुझे एक्स काम आता है लेकिन वाई काम नहीं आता है। मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ लेकिन मैं एजुकेशन में कमज़ोर हो सकता हूँ। तो उसकी इंटरेस्ट को पहचान के उसके तरफ उसका अगर रुचि बढ़ाएंगे उस पर्टिकुलर आप अपनी या अपने किसी भी पर्टिकुलर सदस्य की, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हमें मजा आता है, इंटरेस्ट आता है और जिसके थ्रू आपका दिल और दिमाग करता है काम करने के प्रति कि हमें काम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट निकाल के दे पाएंगे। अधिक से अधिक अभ्यास करें, लाइक प्रैक्टिस। जब भी हम कोई भी डिसीजन लें तो उस डिसीजन की हर एक बारीकी को समझने की कोशिश करें, लोगों से डिस्कशन करें, खुद उस चीज़ को फील करें, महसूस करें, रिसर्च करें। और जब हम कोई काम करने जाते हैं तो उसके बारे में हमेशा थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिस्कशन करें। प्रैक्टिस, लाइक मैं कह सकता हूँ प्रैक्टिकल डिस्कशन करें। प्रैक्टिस, अभ्यास का मतलब बहुत सी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लाइक मुझे घर खरीदना है तो उस घर के लिए मुझे पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहिए, प्रॉपर्टी चेक करना चाहिए क्या है। नौकरी करना है तो नौकरी के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जहाँ हम कर रहे हैं और जहाँ हम जा रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। लाइक उसके में हमारी स्किल्स उस लाइक सेट है या नहीं है। फैमिली में हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन के क्या मेरिट होंगे, क्या डिमेरिट होंगे, लाइक क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या अच्छे परिणाम होंगे, तो वो हमें थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। तीसरा, अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखें, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं। हर एक काम के प्रति आपका जुनून इक्वल होना चाहिए, ना कि अप एंड डाउन होना चाहिए। अगर आप उस काम को ले रखा है, आपने पकड़ लिया है, तो उसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी देनी चाहिए। डेली बेसिस पे उसको निरंतर रूप से उसका आपको वर्कआउट करना चाहिए। रीजन, अगर आप वो करेंगे तो एक ना एक दिन उसके ऊपर आपको रिजल्ट आता है। होता क्या है कि बहुत सी बार हम ट्राई करते हैं लेकिन हम एक दो दिन में उसको छोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है अब नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नहीं होगा, क्या पता हम जो बार बार गलतियां कर रहे हैं क्या एक दिन
उस गलतियों का समाधान निकल जाए और हम उस चीज़ों को अच्छे तरीके से कर जाएं। तो हमेशा हमें उसकी कंसिस्टेंसी को फॉलो करना चाहिए। पांचवा, खुद की कमियां दूर करें। हमें अपने बारे में पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उस कमियों को कहीं ना कहीं वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और वो कमियां जो हमें पता चलती हैं वो पता चलती हैं दूसरों के सजेशन से। हमें सेल्फ कभी अपनी कोई कमी कभी भी हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के साथ बैठना चाहिए, उठना चाहिए और उनके ओपिनियन लेना चाहिए, लाइक उनके सजेशन लेना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे क्या, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या मतलब सारी आपके अंदर जो भी एक पर्टिकुलर कमी है उसको आप दूसरों के थ्रू ही आइडेंटिफाई करवा सकते हो। सेल्फ कभी पता नहीं चलता। तो कमियां अगर पता चलती हैं तो उसको सजेशन लेना चाहिए, ग्रांटेड लेके उसके ऊपर काम करना चाहिए और डे बाय डे उसके अंदर हमें इंप्रूवमेंट लेके आना चाहिए। खुद की तुलना दूसरों से ना करें, ये कभी हो भी नहीं सकता। विराट कोहली हर कोई नहीं बन सकता, MS धोनी कोई नहीं बन सकता, मुकेश अंबानी नहीं बन सकता, धीरूभाई अंबानी कोई नहीं बन सकता, नरेंद्र मोदी कोई नहीं बन सकता। रीजन, ये लोग अपनी एक्सपर्टाइज के ऊपर इन्होंने काम किया और उस काम को इन्होंने एक प्रैक्टिकल करके और उसको प्रूव किया है। तो कभी भी आप अपने आप को कंपेयर ना करें। हाँ, सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं, बनने के लिए हम उनके पीछे दौड़ सकते हैं, लेकिन ये तुलना ना करें कि उसके पास एक्स है तो मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिन दोस्त जरूर आएगा, सब कुछ आपके पास भी होगा जो उसके पास है। तो हमेशा अपनी स्किल्स के ऊपर बिलीव करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपनी फैमिली के ऊपर ट्रस्ट रखें और उसको लेके आगे बढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। दूसरों की सहायता करें, मदद करना चाहिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ भी है, उस एक्स अमाउंट से मैं कह सकता हूँ या स्किल से कह सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ कि आपको कुछ चीज़ आती है, अगर उसको आप पास ऑन करेंगे दूसरे वाले को, आप कलीग्स को या अपने साथी को, तो ये हमें करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, हैंड होल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर हम ये अपनी लाइफ के अंदर लेके आते हैं और इसके थ्रू किसी दूसरे की लाइफ के अंदर हम कुछ चेंजेस लाते हैं तो हमें डेफिनेटली उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है और दूसरे को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की ओर लेके जाती हैं। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन कब होता है और अप कब होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन और अप का सबसे पहला पॉइंट मैं कहूं, अप का मैं बात करूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई कैसे हो सकता है। इसके लिए आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, आपको 8 से 9 घंटे की नींद प्रॉपर आनी चाहिए, पारिवारिक तालमेल को आपको बड़ा अच्छा बना के, संतुलन बना के चलना चाहिए, वाइफ बच्चों के प्रति आपको टाइम देना चाहिए, माँ बाप के साथ आपको डिस्कस करना चाहिए। अगर आप नौकरी में हैं तो काम को सही तरीके से समझना चाहिए, टीम का गेस्चर पोस्चर आपको पकड़ में आना चाहिए, अगर क्लाइंट रिलेशनशिप आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपके क्या होता है, जब आप फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ चलेंगी। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होंगे तो वहीं पे आपके कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि आप करना तो चाहते हो लेकिन आपका शरीर आपके साथ नहीं देता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बहुत से तरीके होते हैं, लाइक आपका ड्रेसिंग सेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका एटीट्यूड है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका स्किल्स है, आप दूसरों से अलग सोचते हैं, लाइक मोटिवेटेड हैं आप अपना डे रूटीन अच्छा प्लान करते हैं आप। तो ये बहुत सी सिमिलर चीज़ें, हर इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। तो मेरा बस यही ओपिनियन है कि आज की जो भाग दौड़ की दुनिया है, उस दुनिया के अंदर आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम देने की ज़रूरत है, आपको अपने बच्चों के लिए टाइम देने की ज़रूरत है, फैमिली को टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आपको, हमें नहीं पता चलता इस स्ट्रेस फ्री लाइफ के अंदर क्या हो रहा है। हमें लगता है काम है, क्योंकि आज हर कोई बंदा कहीं ना कहीं इंगेज है। कोई प्राइवेट नौकरी में है तो प्राइवेट नौकरी का कोई कल्चर नहीं है, लाइक सुबह शाम आप लगे हुए हैं ग्रॉस में कि आपको भी बढ़ना है, दौड़ना है, आगे चलना है। अल्टीमेट पीछे आपका बहुत कुछ छूट जाता है, फैमिली छूट जाती है, बच्चे छूट जाते हैं, वो टाइम नहीं आता है, क्योंकि उनको भी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप भी उनके साथ काम करें। तो हर चीज़ के पैरामीटर पे आपको संतुलित बनाना चाहिए। अगर आप पैसे की नीडी हैं तो पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, टाइम के पीछे भी भागना चाहिए। हर चीज़ को इक्वल वेटेज दें, लाइफ को, एक मिडिल लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करें और सपने वो देखें जो साकार हो सकते हैं, और सपने अगर देख रहे हैं तो उसमें टाइम दें। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें
बहुत टाइम बाद दोबारा से इनिंग चालू कर रहे हैं, तो अभी तक जितना सारा प्यार दिया है, रिक्वेस्ट यू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। अगर कुछ भी चेंजेस आता है तो ज़रूर कमेंट के थ्रू बताएं। ये जस्ट मेरे थॉट है, इसको मैं आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। तो गुड डे, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।